हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे और आपने अपना हॉलीडेज़ होमवर्क अच्छे से किया होगा और अपने अपनी हॉलीडेज़ को खूब एंजॉय किया होगा। तो मैं मनोज श्री कृष्णा प्रणामी स्कूल दावड़ा की ओर से आज की नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम जो भी लेक्चर चैनल पे अपलोड करते हैं, अगर आपको उसको ढूंढने में कहीं भी कोई परेशानी आ रही है तो प्लीज़ आप यूट्यूब पे जाइए और चैनल पे श्री कृष्णा प्रणामी स्कूल दावड़ा फिल कीजिए। वहाँ पे आपके सामने चैनल की पूरी लिस्ट बन के आ जाएगी। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको सीरियल वाइज सारी मिड ब्रेन की, मेडिटेशन की, मैथ्स की, हिंदी की सब वीडियोस मिल जाएंगी। तो जो वीडियोस आपने देखनी होती हैं वो वीडियो आप वहाँ पे उस पर क्लिक करके देख सकते हो। दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपने जब भी बच्चे को हम स्कूल की तरफ से काम दिया जाता है या कोई लेक्चर दिया जाता है तो उस समय आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने बच्चे के साथ बैठें और उसके साथ बैठ के ही उसको काम करवाएं। क्योंकि अगर आप बच्चे को फ़ोन देके और 15-20 मिनट के लिए आप सोचते हैं कि मैं कोई और काम कर लेता हूं और बच्चे को फ़ोन दे देते हैं आप, तो वो काम कर लेगा। लेकिन उसमें क्या दिक्कत आती है कि आप सोच रहे हैं कि बच्चा काम कर रहा है, लेकिन बच्चे का हो सकता है कि ध्यान, बच्चा तो बच्चा है लेकिन उसका क्या पता है ध्यान उसका कहाँ चला जाए, कोई गेम खेलने लग जाए या कोई सॉन्ग सुनने लग जाए या कुछ कहानियाँ सुनने लग जाए। तो इस तरह बच्चा जो है वो कुछ भी और भी चीज़ें देख सकता है इंटरनेट ऑन करके। मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। कुछ बच्चों का मैंने देखा है कि कुछ बच्चे रेगुलर ऑनलाइन रहते हैं जबकि स्कूल की तरफ से उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 मिनट्स का काम दिया जाता है, सिर्फ 30 मिनट का काम उनको करना होता है। उसके बावजूद भी बच्चे सारा दिन ऑनलाइन रहते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी अच्छा नहीं लगता और आप अपने बच्चों को भी ये फ़ोन की आदत ज़्यादा डाल लेंगे इस तरह से। क्योंकि कई पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। तो ये चीज़ें आप पर ही डिपेंड करती हैं कि आप बच्चे को फ़ोन कितना देते हो। हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो काम है वो मैक्सिमम आधे घंटे का होता है। पूरे दिन में आप हम स्कूल की तरफ से बच्चे को सिर्फ आधा घंटा फ़ोन दीजिए, उसके अलावा हमारी तरफ से कोई एक्स्ट्रा काम नहीं दिया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो है DMIT के बारे में। DMIT टेस्ट, ये शब्द शहरों में तो कईयों ने सुना होगा लेकिन गांव में शायद इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। तो क्या है ये DMIT, इस पे हम बात कर लेते हैं। DMIT एक टेस्ट है जिससे कि हम अपने बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट जान सकते हैं। DMIT की फुल फॉर्म है डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट। तो ये एक ऐसा टेस्ट है कि जिससे आप अपने बच्चे की इनबॉर्न जो टैलेंट है वो जान सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा ये कौन सा टेस्ट हो गया कि जिससे हम अपने बच्चे की इनबॉर्न टैलेंट जान सकते हैं, ऐसी कौन सी मशीन आ गई या किस तरीके से पता चलता है। तो इसका एक साइंटिफिकली प्रूफ जो हुआ है मैं बताता हूँ आपको। उसमें क्या है कि बच्चे का जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो 13 से 21 हफ्ते के अंदर उसका जो माइंड का विकास है वो हो जाता है और उसके फिंगरप्रिंट्स भी बन जाते हैं। तो माइंड का और ब्रेन का और फिंगरप्रिंट्स का आपस में बहुत कनेक्शन है। तो उसी समय बच्चे के फिंगरप्रिंट्स बनते हैं और उसी समय बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है। तो इसलिए ये जो टेस्ट है ये भी फिंगर्स से किया जाता है। जैसे हम कहीं भी आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे हम अपनी फिंगर्स लगाते हैं, तब वो मशीन उसको कैलकुलेट करके और हमारा आधार कार्ड बन के आता है। इसी तरह से ये जो टेस्ट है ये भी फिंगर्स से ही लिया जाता है और बच्चे की भविष्य में वो क्या कर सकता है इस सारी चीज़ों के बारे में जान सकता है। एक छोटी सी एग्जांपल और देना चाहूँगा मैं आपको
देखिए, जैसे हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, हमें दूसरी जगह जाने के लिए हम क्या करते हैं कि जीपीएस का प्रयोग करते हैं। जो रास्ता हमें पता है वहां तो हम नॉर्मल चले जाते हैं, लेकिन जो रास्ता हमें नहीं पता वहां पे हम जीपीएस का प्रयोग करते हैं। तो जीपीएस का प्रयोग करने के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। अगर बीच में कहीं पे हमें भीड़ दिखती है या ट्रैफिक लगा हुआ है जहाँ से हमें ये लग रहा है कि यहाँ से हमें जाने में देरी होगी, तो हम क्या करते हैं, मैप पे शॉर्टकट रास्ते भी देखते हैं। तो हम शॉर्टकट रास्तों से भी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो ये जो टेस्ट है ये आपके बच्चे के माइंड का जीपीएस है, क्योंकि अगर आप जीपीएस को जान लो, बच्चे के माइंड के जीपीएस को जान लोगे, तो आपको अलग अलग कहीं भी किसी तरह की और कोई चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टेस्ट में आपको पता चलता है, जैसे कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होता है कि वो क्या करते हैं, अगर एक सब्जेक्ट फ्रेंड ने ले लिया तो उसी के पीछे पीछे दूसरा वही फ्रेंड वही सब्जेक्ट ले लेता है। और अगर इसी तरह से कोई गेम ले रहा है कोई फ्रेंड, तो वो दूसरा फ्रेंड भी वही गेम ले लेता है। तो ये चीज़ें पेरेंट्स के ऊपर तो बर्डन डालती हैं कि अगर पेरेंट्स एक गेम में उसको ज्वाइन करवाते हैं तो वहाँ पे भी खर्चा लगता है, और अगर दूसरी गेम में ज्वाइन कराते हैं तो वहाँ पर भी खर्चा लगता है। तो ये डबल खर्चे से बचने के लिए ही ये डीएमआईटी टेस्ट है। अच्छा, दूसरी बात स्टडी से रिलेटेड, कि आपका बच्चा कौन सी चीज़ में वीक है, कौन सी चीज़ में गुड है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट उसको अच्छा लगता है, कौन से सब्जेक्ट में वो थोड़ा बैड फील करता है या उसको लगता है कि हाँ शायद ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इन सब चीज़ों का एनालाइज करके ही वो रिपोर्ट तैयार होती है। उस रिपोर्ट के माध्यम से ही आप ये सब जान सकते हैं। दूसरी बात, इस टेस्ट से हम ये जान सकते हैं कि हम बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करें, क्योंकि इस टेस्ट में सब कुछ उसके बिहेवियर के बारे में आ जाता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, गुस्से वाला है या शांत है, या जिस तरह का भी उसका बिहेवियर है उस तरह से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक है तो वो भी आपके सामने आ जाएगा, और स्ट्रांग है तो वो भी सामने आ जाएगा। तो इससे अच्छा क्या होता है कि इसमें कुछ करियर ऑप्शंस मिल जाते हैं। फर्स्ट 5 करियर ऑप्शंस को आप, इसमें ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा, आपको 4 से 5 ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं जहां पे आप उन फर्स्ट 5 को लेके और आप उसमें से किसी भी करियर बच्चे का किसी में भी करियर बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इधर उधर काउंसलिंग करवाने से या और कहीं भटकने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक सिंपल टेस्ट करवाएं, और उसके ज़रिए आप अपने बच्चे का, अगर मैं थोड़े शब्दों में कहूँ तो भविष्य के बारे में काफ़ी जान सकते हैं कि हमारा बच्चा आगे चलकर कौन सी गेम में कामयाब होगा या कौन से सब्जेक्ट में कामयाब होगा या कौन सा बिजनेस इसको आगे करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर बड़ों को भी अगर ये टेस्ट करवाना हो तो बड़े भी ये टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये मैं एक सजेशन के तौर पे वैसे बता रहा हूँ, वो खुद की इच्छा है कि किसी को करवाना हो या ना करवाना हो। कई बार क्या होता है कि एक फर्स्ट पर्सन का और सेकंड पर्सन का फैमिली में बिहेवियर थोड़ा मिसमैच रहता है, आपस में मैच नहीं करता। तो उस जगह पे क्या दिक्कतें आती हैं कि उनका आपस में थोड़ी तकरार, कोई लड़ाई झगड़ा या घर में किच-किच इस प्रकार का कोई रहता है। तो इन चीज़ों के लिए भी अगर उन्होंने दोनों ने डीएमआईटी टेस्ट करवाया हुआ है तो उससे ये पता चल जाता है कि इसका बिहेवियर, फर्स्ट पर्सन का बिहेवियर कैसा है और सेकंड पर्सन का बिहेवियर कैसा है। तो उस बिहेवियर को भी हम देख सकते हैं कि जब हमें ये पता चल जाएगा कि इसका बिहेवियर कैसा है और सेकंड पर्सन का कैसा बिहेवियर है, तो अगर हम उस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें इसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए और सेकंड पर्सन के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो उससे हमारे घर के जो नॉर्मल मसले हैं वो भी सॉल्व होते हैं। अब रही बात बच्चों की ज़्यादा क्या होती है कि बच्चे ज़्यादातर फ़ोन की ज़िद करते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स की यही शिकायत होती है, फ़ोन की ज़िद करते हैं या और कोई किसी प्रकार की कोई गेम में अगर कहीं आप नहीं खेलने जाने देते तो वहाँ पे उनको लगता है कि मम्मी मेरे को काम नहीं करना, मेरे को गेम में जाना है।
तो इन सभी प्रॉब्लम से आजकल पेरेंट्स जूझ रहे हैं। तो ये टेस्ट इसलिए इतना महत्वपूर्ण है कि आपके बच्चे का पूरा माइंड मैप बना के और आपके सामने एक रिपोर्ट के माध्यम से आ जाता है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस टेस्ट को एक बार ज़रूर करवाएं और उसके बाद आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, जब आप वो रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे का वाकई में बिहेवियर ऐसा है। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने वो रिपोर्ट, जब मैंने मेरा DMIT टेस्ट करवाया था तो उस समय मुझे DMIT टेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता था, सिर्फ इसका नाम पता था। लेकिन जब मैंने DMIT टेस्ट कराया और मैंने उस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ा तो मेरे को पता चला कि हाँ, सच में ही मेरा जो बिहेवियर है, मेरा जो व्यवहार है लोगों के साथ, वो इस तरह का ही है। मैं घर में अगर किसी के साथ बात करता हूँ तो मैं इस तरीके से ही करता हूँ। तो इसलिए जब मुझे अपने रिपोर्ट को पढ़ के खुद को विश्वास हो गया तो फिर इस तरीके से आपको भी जब आप टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चलेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप छोटे बच्चों का टेस्ट ज़रूर करवाइए। छोटे बच्चे का टेस्ट करवाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप, एक चीज़ पहले बताना चाहूँगा, जो जापान या चीन ये देश हैं, ये हमसे आगे क्यों हैं? ये अपने बच्चों को शुरू से ही मिड ब्रेन क्लासेस देना शुरू कर देते हैं जब वो छोटा होता है, 2 साल का, 2.5 साल का, और उसी समय ही उसका DMIT टेस्ट करा लेते हैं। तो ये पहले ही बच्चे का करियर चूज कर लेते हैं कि बच्चे को हमने किस फील्ड में आगे डालना है, स्टडी में क्या करवाना है और आगे बिजनेस में क्या करवाना है, या कुछ भी इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। तो ये चीज़ें उनको पहले से क्लियर होती हैं। लेकिन हमारे भारत देश में क्या है कि ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो इसलिए आप छोटे बच्चों का टेस्ट आप करवा कर देखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल होने के बिना, मेरे कहने से नहीं, आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि वाकई में ये टेस्ट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि एक बार आप ये टेस्ट ज़रूर करवा के देखें। और अगर आपको इस टेस्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, इस वीडियो में मैंने बिल्कुल बेसिक सी जानकारी आपको दी है। अगर आप इस टेस्ट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप स्कूल में संपर्क कर सकते हैं। आपको वहाँ पे इस टेस्ट के बारे में एक एक चीज़ अच्छे से समझाई जाएगी, क्योंकि श्री कृष्णा प्रणामी स्कूल दावड़ा ने ये एक श्लाघनीय कदम उठाया है कि क्यों ना, अगर शहरों में सबको ये चीज़ पता है तो हम अपने गांव के बच्चों को भी, उनके पेरेंट्स को भी ये चीज़ बताएं, ताकि उनके जो बच्चे हैं अगर वो पढ़ाई में वीक हैं तो वो भी कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं। अब कोई छोटा बच्चा है, उसको मैथ समझ में नहीं आता, तो इंग्लिश हम कहते हैं कि ठीक है, नहीं तेरे को मैथ करना ही करना है। बच्चा कहता है नहीं मम्मी इंग्लिश मेरे को आसान लगती है, लेकिन जोर से हम डालते हैं कि मैथ करना ही करना है। लेकिन अब उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसको मैथ नहीं आ पा रहा है। तो हमें उस टेस्ट से ये पता चल जाता है कि इस बच्चे के माइंड में क्या चीज़ बैठी हुई है, तो हमें इस बच्चे को मैथ किस तरीके से करवाना है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, बच्चे की वीकनेस, बच्चे की गुडनेस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार स्कूल में आएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं भी लगी है तो प्लीज़ आप अपने सुझाव दें कि हम इस वीडियो में क्या हमसे गलती हुई है, हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आपके जो सुझाव हैं वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जब तक आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक अकेला टीचर्स भी अपने एफर्ट करके कुछ नहीं कर पाएगा। हम तो अपनी तरफ से अपना 100% दे ही रहे हैं, लेकिन आपका इन्वॉल्व होना भी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ मैं आपको सीरियसली लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और इस बात को सोच के मत चलिए कि अभी 1 महीने बाद स्कूल खुल जाएगा। अब आप ये सोच के चलिए कि ये फ़ोन से ही आपका बच्चे का स्कूल चलेगा, और जब तक कोई सरकारी आदेश नहीं आता तब तक फ़ोन पे ही पढ़ाई करवाई जाएगी। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को साथ बैठ के ही वीडियो दिखाएं, और ताकि उनको फ़ोन का ज़्यादा लालच ना पड़े और
एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि बच्चे को सिर्फ आधा घंटा जो स्कूल का टाइम है उस टाइम पे फ़ोन दें, बाकी टाइम पे बच्चे को फ़ोन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।